तो आप सबको गुड मॉर्निंग करते हैं। आजकल पहाड़ों में बहुत कुछ हो रहा है, कटाई से लेके उगाने तक। तो आज मैं थोड़ा सा जंगल की ओर जा रहा हूँ, साथ में मेरी छोटी वाली डॉग और अभी बाकी डॉग भी आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन। और मैं क्यों जंगल जा रहा हूँ आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आजकल पहाड़ों का मौसम थोड़ा सा सही है और हल्की फुल्की गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, जो कि कभी भी पहाड़ों में होती नहीं थी। और दिन के टाइम में तो बहुत तगड़ी वाली गर्मी होती है और सुबह शाम लकड़ियों के सहारे हम लोगों को रात काटनी पड़ रही है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। ये देखिए दूसरा वाला डॉग भी आ गया मेरा, बड़ा वाला, और सुबह से लगातार भौंकने में है। शायद यहाँ कल लेपर्ड भी आ सकता है। और जब भी लेपर्ड आता है तो ये वाला बड़ा वाला कुत्ता मेरा एक्टिव हो जाता है और दिन भर भौंकता है। तो इसका मतलब कि आसपास कुछ ना कुछ होगा। पहाड़ों की एक बहुत खास बात बताता हूँ। यहाँ गर्मी बिल्कुल कम लगती है, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी है। पर यहाँ पर थोड़ी सी सुविधाएं कम है, जिसकी वजह से आज घर से घर खाली होने लग गए हैं और बंजर होने लग गए। सिर्फ एक एजुकेशन और मेडिकल सुविधा न होने के कारण सारे लोग यहाँ से फ्लाइन हो रहे हैं। जो कहता है कि जॉब नहीं है पहाड़ों में, उन बिहारियों से पूछो, उन नेपालियों से पूछो जो बाहर से यहाँ पहाड़ में काम ढूंढने के लिए आते हैं और 800-900 रुपये में दिहाड़ी करते हैं। तो काम करने के लिए तो है, पर यहाँ का आदमी काम नहीं कर सकता है। तो ये कुछ है पहाड़ों में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर हर दिन नए नए किस्म की सब्जियाँ होती हैं। तो यही सब्जी मैं लेने आज जंगल की ओर जा रहा हूँ। तो ये रास्ते में मिले मुझे घर के, ये है लिंगड़ा। और इस टाइम का लिंगड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और कहा जाता है कि भिटौली के टाइम का लिंगड़ा काफ़ी अच्छा होता है। भिटौली जब बहन को भाई भिटौली देता है, जब दादी थी तो वो बताती थी कि हमारे भाई लोग कई दूर दूर से 2-3 दिन का सफ़र, उस समय पैदल यात्रा हुआ करती थी, 2-3 दिन का सफ़र पूरा करके हमको भिटौली देने आते थे। और भिटौली में घर का पका हुआ खाना, खजूरें, पूरी और न जाने क्या कुछ वो हुआ करता था। उस भिटौली के माध्यम से ये पता चलता था कि बहन के घर पर सब कुशल मंगल है या नहीं। तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और सब लोगों ने भिटौली भेज दी है, हम लोगों ने भी भेज दी। बाकी हालचाल तो बाकी फ़ोन में पूछा जाता है। उसके बाद की सब्जी लिंगड़ा, इसे खाया जाता है। तो आज मैं यही तोड़ के और यही बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। फटाफट से चलते हैं जंगल की ओर। तो जो लोग पहाड़ी हैं वो तो समझते हैं कि लिंगड़ा कहाँ पाया जाता है। लिंगड़ा ये है लिंगड़ा, और ये पाया जाता है बिच्छू घास और ऐसे वाले घने जंगल, जहाँ पर बिच्छू घास पर्याप्त मात्रा में होता है और ऐसा जंगल पीछे रहता है, उसके बीच में ये कुछ पाए जाते हैं एक ही। और इस टाइम बड़ा मुश्किल होता है इन्हें ढूंढना। और ये कुछ दिन पहले मैंने देखे हुए थे, तो आज फटाफट से इनको निकालने आ गया। और बरसात में ये खूब होता है और उस टाइम का और इस टाइम का सब्जी में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो ये अमृत है इस टाइम का, खाने में लाजवाब। और आप लोगों से बातें करते करते मेरा एक इतना सारा बन गया है और यहाँ पर बहुत ढेर सारे हैं। ये देखिए,
चीज़ आप लोगों को बता रहा था, ये है बिच्छू घास और इसी के बीच में वहाँ पर है लिंगड़ा, वो देख सकते हैं वो। तो यहाँ से ऐसे हाथ डालो और हल्के से इसको टक से तोड़ो तो ये निकल गया। और एक ये है, धीरे धीरे मेरे पास अब कुछ इतनी मात्रा में इकट्ठे हो चुके हैं लिंगड़े। और ये सब्जी मेरे पिताजी की बहुत मनपसंद सब्जी है। पापा तो कब से बोल रहे थे कि भिटौली का समय है, उससे पहले इन्हें हाथ भी मत लगाना, और जो भी यहाँ पर आ रहा था उनको भी मना कर रहे थे। और अब पहली सब्जी इस सीज़न की और इस साल की और इस टाइम की पहली सब्जी हम बना रहे हैं। इसकी माँ को और इसको दोनों को पानी से बहुत ही प्यार। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी तालाब थी और इसमें ही मगन होने लग गई। इन दोनों को बड़ा अच्छा लगता है पानी में। ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। लगभग सुबह का अभी 7:30 का वक्त है और अभी से इसकी पानी की मस्तियाँ शुरू। कभी कभी ये नज़ारा भी अच्छा लगता है, पूरा कीचड़ से सन चुका है। कुत्तों का पानी के साथ ये लगाओ एक सिर्फ डॉग लवर ही जान सकता है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है मिट्टी की, उसको थोड़ा सा पाचन करने के लिए वो खाते हैं। इसलिए ये मिट्टी वाली चीज़ इन्हें बड़ी पसंद होती है। जो तालाब होती है कीचड़ वाली जगह, उसके ऊपर पानी के नीचे वो परत बनी होती है, हल्की सी पतली मिट्टी, तो वो थोड़ा थोड़ा वो टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका पाचन भी सही रहता है। तो आप लोगों से बातें करते करते ये ढेर सारी बन गई है और अभी मैं वही जगह पर पहुंच गया जहाँ पर हम लोगों ने लकड़ियाँ फाड़ी थी। तो यहाँ इस इलाके में भी काफ़ी लिंगड़े मिलते हैं, पर अभी के टाइम उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और इसकी शरारतें, इसकी मस्तियाँ, ये देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी। और इस सीजन की ये सब्जी काफ़ी है, बहुत ढेर सारी। और इसमें थोड़ा सा प्याज मिलाकर, थोड़ा सा लहसुन मिलाकर, अरे गजब की सब्जी बनती है। तो इतना कुछ लेकर मैं घर को जाता हूँ, तो 2-4 लोगों के लिए बहुत है। छोटा छोटा एक पीस खाएंगे इसके साथ। तो चलो घर की ओर। तो घर पहुंचकर सबसे बड़ा काम होता है कि ये जो आप देख रहे हैं बाल, इन बालों को थोड़ा सा कपड़े की मदद से या हाथ से निकालना पड़ता है, ये स्वाद को ख़राब कर देते हैं। तो ये वाला काम तो माँ को थोड़ा सा समय कम है तो हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो ऐसे कपड़ा पकड़ा और हल्के हल्के इसको निकाला, और निकालने के बाद ये कुछ ऐसा आता है। तो 2 प्रकार के लिंगड़े होते हैं, एक ये वाला जिसमें 1 नंबर बना होता है, ऐसे कुछ झुकाव होता है, और इसी में होते हैं ढेर सारे बाल। और दूसरे होते हैं ये पत्ती वाले, ये इसमें बाल नहीं होते।
कट कर तैयार है लिंगड़े की सब्ज़ी और थोड़ा बहुत प्याज। तो ये भुज्जी टाइप बनती है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो इसे फटाफट से सगड़े में चढ़ाते हैं और फिर मिलते हैं सीधे खाने में। तो ये है कुछ लिंगड़े की भुज्जी और उसके साथ पूरी हलवा, क्योंकि माँ की बिटौली आ गई है और बिटौली के दिन थोड़ा बहुत पूरी हलवा और लिंगड़े की सब्ज़ी का स्वाद लिया जा रहा है सुबह सुबह के मौसम में। तो उसके बाद बहुत ढेर सारे काम करने हैं, फटाफट से इसको निपटाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गांव घरों में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर से जंगल की ओर आ जाते हैं। तो अभी मैं पापा की बदली करने इस जंगल में आया हूँ, बैल और कुछ बकरियाँ। तो धीरे धीरे गाय बच्चियाँ भी कम होते जा रही हैं। एक दुख का विषय भी है और आजकल गांव घरों में गाय बच्चियों को ही पालना नहीं चाहता। हमारे बैलों के लिए काफ़ी लोग आ गए हैं, हम ले जाते हैं। और ये बैल आप लोगों को मैंने बताया 21 वर्ष का हो गया है और वो वाला 18 या 19 साल का है। तो काफ़ी लोग आ गए हैं, हमें ऐसा ही दे दो, खाली क्यों पाले हैं, ट्रैक्टर तो हुआ ही आपके पास। पर हमने कहा नहीं। पापा ने बताया कि इन्होंने ही हमको अभी तक खाना खिला रखा है, तो इनकी सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बुढ़े हो चुके हैं तो इनकी सेवा चल रही है, इनसे कुछ काम नहीं। और शायद ही ये लास्ट बार होगा, गेहूं काटने के बाद इनको थोड़ा सा खेतों में चलाया जाएगा, फिर उसके बाद इनकी छुट्टी लाइफ टाइम और फिर उनकी सेवा की जाएगी। तो ये सेवा ही है। अभी पापा खाने के लिए गए हैं और मैं अभी इस जंगल की ओर इनकी सेवा भगत में। और ये देखिए, ये मुझे छोड़ती नहीं है, और जब इसकी माँ इतनी छोटी थी वो भी मुझे नहीं छोड़ती थी। तो ये अब मेरे साथ ही है। हम लोगों को लेके चलते हैं जंगल की ओर। आज सुबह से जंगल की ओर ही हैं और अभी भी हम जंगल में ही हैं। और आजकल जंगलों में आप देख रहे हैं ये ढेर सारे पत्ते गिरे हुए हैं और नए पत्ते उग गए हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली होने वाली है और जो पत्ते गिरे हैं वो अपने आप सूख कर खाद का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जंगलों में। अब नए पत्तों का इंतज़ार है और फिर ये सब लोग उन पत्तों को खाएंगे, उसे हम लोग पालियो कहते हैं। तो कोई कोई पेड़ों में तो अभी बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते आए। ये पत्ते इतने बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग काट के इनको खिलाया जाएगा। तो ये एक घास है, सबके काम आ जाती है। तो लगभग 2-2:30 का वक्त हो रहा है और अब कुछ सरसों हमने निकाली हुई थी, वो सरसों ये कुछ है और माँ कुछ ला रही है मेथी, और इसके बाद शायद खेत की ओर मेथी पतेल है और खेत की ओर सरसों निकालने। तो अभी जाएंगे खेत की ओर सरसों निकालने। तो आजकल सरसों का सीज़न आ गया है, फिर उसके बाद गेहूँ जौ सब कुछ छूटना है, निकालना है। तो अभी तो हरे हैं, तब तक हमारी सरसों निकल कर सूख कर फिर रखी जाएगी। तो आजकल के दिन इतने बड़े हो रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ रहा है। तो शाम के लगभग अभी 4 का वक्त है और माँ खेत में ही है, सरसों निकाल रही है और मैं थोड़ा सा अपने इन छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को लेके जा रहा हूँ घुमाने, और फिर चलता हूँ मैं खेत की ओर माँ के साथ मदद करने। तो घर के पास हमने यहाँ पर भैंस को बांधा हुआ था और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ पर थोड़ा सा क्यारी बनाया जाए। और क्यारी मैंने मिर्ची की रखी है और थोड़ी बहुत शिमला मिर्ची की रखी है। तो मिर्च कुछ दिन पहले रखी थी बढ़िया तरीके से, वो अब बाहर आने लगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जब भी मेहनत करता हूँ और उसमें से थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा आता है तो मेरे को बड़ा खुशी का अनुभव होता है और आनंद आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हर एक जो बीज है, हर एक बीज वो उग चुका है। ये देखिए बंच में बाहर आ रहे हैं, तो सारा बीज ये उग गया है और ये पूरा लगभग इसमें
लगभग 6-7 हज़ार तो पेड़ निकल ही जाएंगे अगर ये ऐसा ही अच्छे से उग गया तो ये एक खुशी का वक्त है। काफ़ी अच्छी मेहनत जब भी हम करते हैं और उसका रिज़ल्ट अच्छा आए तो अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट है और जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे पौधे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस बार बहुत ढेर सारी मिर्च लगानी है। पिछले बार मिर्च लगाई थी, थोड़ा सा बारिश ने ख़राब कर दिया और क्या पता इस बार अगर बारिश कम हो तो मिर्च की खेती बढ़िया होगी। और ये शिमला मिर्च मैंने 2 दिन पहले रखी है यहाँ पर, तो देखो क्या होता है। तो थोड़ा बहुत अपनी मेहनत पर पानी फेंक के आया क्योंकि इस मेहनत में पानी बहुत ज़रूरी है। और 2-3 बाल्टी मैंने पानी दे दी और यहाँ पर ही है पानी, वहाँ पर मैंने लगाया तो लगभग 3 बाल्टी उसमें पानी डाल रहे हैं। और मैं 5-6 दिन में एक बार पानी डाल रहा हूँ, वो भी बिल्कुल भरपूर। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया और मैं अब जाता हूँ माँ के पास क्या कुछ हो रहा है। तो फटाफट से चलते हैं। तो माँ सरसों निकालने के साथ साथ घास भी निकाल रही है और ज्वांत हुआ है, जंगली वाला ज्वांत, तो इसको निकाले यहाँ पर। तो हम भी करते हैं थोड़ी सी मदद। इसी के साथ आज बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।